नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज है 6 जुलाई 2026, दिन सोमवार है। जुलाई का सप्ताह के 6 दिन जुलाई के निकल चुके हैं और जिस तरह से किसानों ने उम्मीद लगा रखी थी कि जैसे ही बारिश होगी, जुलाई का महीना प्रारंभ होगा तो मंडियों में आलू के भाव बढ़ेंगे और निकासी भी कोल्डों से ज़्यादा होगी। अब किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज से निकासी तो बढ़ गई है, सब जगह लगभग बोलियां लग रही हैं, लेकिन किसान को उसका मूल्य यानी कि जो उसने उम्मीद लगाई थी उसके आसपास भी नहीं मिल रहा है। अगर हम कोल्ड स्टोरेजों की बात करें तो कोल्ड स्टोरेजों में कोई किसी भी प्रकार के भाव में बढ़ोतरी नहीं है। जिस तरह से जून में बिक्री हो रही थी उसी तरह से अब भी बिक्री हो रही है। अगर मैं राया की बात करूं तो यहाँ 37-93 आलू की बिक्री 300 से लेकर के 365 370 तक हाईएस्ट बिक्री है सुपर क्वालिटी के आलू की। बाकी लोअर क्वालिटी का आलू तो 200-250 जिस तरह का आलू उस तरह के रेट भी से बिक्री होता है। अब किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि क्या आलू इतना ज्यादा है कि कभी रेट आगे बढ़ेंगे नहीं? तो इसका उत्तर एक लाइन में मैं कहूं कि आलू के बारे में कोई भी कभी भी सटीक आकलन नहीं दे पाया है। अगर हम परिस्थितियों की चर्चा करें तो उतनी भयानक परिस्थितियां नहीं है जितना माहौल खराब करके किसान को डराया गया और आलू को बिल्कुल जमी दोज करके खरीदा जा रहा है। इतनी भी भयानक परिस्थिति नहीं। अब स्टोरेज की बात करें, निश्चित रूप से आलू स्टोर ज्यादा हुआ था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सभी आकलन, सभी के आंकड़े फेल हुए थे। अब लेकिन स्टोरेज के बाद जो परिस्थितियां बनी, उस समय जब आलू की हार्वेस्टिंग हो रही थी, आलू की खुदाई हो रही थी, तो गर्मी का स्तर चरम पर था। उस समय भी हमने कहा था और उस समय भी यही बात कही थी कि ये गर्मी का जो चरम स्तर है वो कहीं ना कहीं आलू को डैमेज करेगा। तो आज हम देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेजों में 10 से 15% आलू हर किसी का, हर क्वालिटी का डैमेज हो रहा है। आज आप मंडियों में देखिए, जो हाइब्रिड आलू पहुंचा मंडियों में, वो आलू तुलाई होने के बाद दूसरे दिन पानी दे रहा है। तो हाइब्रिड आलू को खरीदारी लगभग ना के बराबर हो गई। व्यापारी उसको खरीद नहीं रहे, डर रहे खरीदने से। तो हाइब्रिड आलू, हालांकि जो जितना भी माहौल खराब होता है, ये ज्यादा पैदावार वाला थर्ड क्वालिटी का आलू, जिसको हाइब्रिड में भी बहुत सारी वेराइटियां हैं, अच्छी क्वालिटी के भी हाइब्रिड आलू है, तो वो जो है माहौल खराब करता है। उसकी वजह से अच्छे आलू के किसान जो कि कम पैदावार में भी, एक तो पैदावार कम होती है, उसके बाद उनको इस हाइब्रिड आलू की वजह से भाव नहीं मिल पाते। आप लोग कहते हो, बहुत सारे कमेंट करते हो, हाइब्रिड आलू को बंद क्यों नहीं किया जाता? हाँ, ऐसी परिस्थितियां जबकि अच्छे आलू के रेट भी नहीं मिल रहे, तब वहां हाइब्रिड आलू का तो बिकना ही मुश्किल हो गया। तो लाभ क्या हुआ? हाइब्रिड आलू को बार बार कहने के बाद भी कोल्ड में रख देते। किसान को केवल कच्ची फसल के उद्देश्य से ही बिक्री बुवाई करनी चाहिए और फिर बिक्री कर देना चाहिए जिस भाव भी बिक जाए। लेकिन अब तक रखना और फिर अब फेंक देना, तो एक तो आपने उस समय नुकसान उठाया, कोल्ड में भाड़ा दिया, वहां पे भी नुकसान उठा रहे हैं आप। अच्छी क्वालिटी का आलू है नहीं आपका, मंडी में बिक नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं दूसरे किसान भाई जो अच्छी क्वालिटी का आलू करते हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। हालांकि मैं किसान भाइयों, वो भी किसान है और आप भी किसान है, मैं किसी किसान के लिए विरोधाभास वाली बात नहीं कर रहा हूं, परंतु बार बार समझाने के बाद भी जब वही गलती दोहराते हो और उसका नुकसान आपको तो उठाना पड़ता ही है, दूसरे को भी उसका जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो बार बार विनती, बार बार निवेदन करने के बाद भी वही करेंगे तो फिर नुकसान तो बार बार उठाना ही पड़ेगा। कभी कभी पहले आलू किसानों को बड़े सम्मान से कहा जाता था कि इनका जो स्तर है बहुत अच्छा होता है और बहुत जीवन यापन बढ़िया होता है, एक सुदृढ़ और पैसे वाली फैमिली के रूप में देखा जाता था। परंतु आज आलू किसान को कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है और उसको मजबूरन बहुत सारे किसानों की जमीनें और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस बात को लेकर के हालांकि जो किसान यूनियन है बहुत सारी, जैसे जिसमें टिकैत मुख्य रूप से गांव गांव में इस समय पंचायत कर रही है और उन्होंने आंदोलन का बीड़ा उठाया, मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। आलू के जो भाव जमी दोज हो रहा है उसकी बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ किसान की जो फार्मर आईडी है उसके आधार पर जो समितियां किसान खाद उपलब्ध करा रही हैं, उसमें भी बहुत सारे झोल हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं। अब किसान भाइयों, हास्यास्पद बात तो ये है कि हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो अगर भारत में किसी नेता की हैसियत की बात करें तो शासक के रूप में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं मोदी जी के बाद में, और वो मंच से घोषणा करते हैं कि हमने किसानों के लिए खजाने खोल दिए।
हमने सहकारिता को सुदृढ़ कर दिया, हमने बहुत सारी बातें कही आज उन्होंने। मंत्रालय के अधीन सहकारी समितियों को अपग्रेड कर दिया, सुशासन कर दिया, पारदर्शी बनाने में हमने नंबर 1 कर दिया, बहुत सारा फायदा। मेरी तो एक बात भी समझ में नहीं आई। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए, अब मीडिया बताएगा कि किसानों के लिए खजाने खोल दिए। भाई मुझे तो किसान के लिए खजाना तो छोड़िए, फूटी कौड़ी का भी कहीं कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। आप कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, आंकड़े बना लेते हैं, कंप्यूटर आंकड़े आपके बोलता है, पर किसान की वास्तविक स्थिति पर तो आपकी नजर ही नहीं पड़ रही। वो तो लाइन में लगा लगा अभी भी परेशान है, आज भी उसको खाद नहीं मिल रहा, न धान के लिए खाद मिल रहा, आलू के लिए तो जब देखा जाएगा। आपने फार्मर आईडी दे दिया, फार्मर आईडी बनाने वाले हैं वो फार्मर आईडी उनकी नहीं बना रहे ढंग से। उनको संयुक्त खाता दे दिया, वो उनको 1 पैकेट दे रहा है 5 एकड़ पर। अब बताइए वो कैसे खाद करेगा, कैसे फसल करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र को ही खत्म करने के षड्यंत्र तो नहीं है। इस पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आवाज, आपकी आवाज में मेरी आवाज भी है, और अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मैं भरपूर प्रयत्न करता रहूंगा। किसान भाइयों, बड़ी परिस्थितियां विचित्र हैं। अब मैं उन किसान भाइयों के लिए हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि पॉजिटिव रहिए। निराशा कभी भी आपको जो है ना, आपके जीवन से भी आपको हताश कर सकती है, लेकिन निराश नहीं रहिए। जो हो गया सो बीती ताय बिसार दो, आगे की सुधरो। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो गुजर गया है उसको हम सुधार नहीं सकते, जो जा रहा है उसको हम संभाल नहीं सकते। वर्तमान को आप सुधार सकते हैं और आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पैदावार, आलू की पैदावार, बढ़िया क्वालिटी का आलू, बेहतरीन वैरायटी और बेहतरीन गुणवत्ता वाला आलू पैदा करना है। क्वांटिटी बढ़ाने पर जोर नहीं देना, रकबा को कम करना ही करना है। तब तो आप अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, अन्यथा इससे भी बुरी स्थिति आने वाले समय में हो जाए तो कोई दो राय नहीं है। निर्यात की बात करने वाले, किसान की आय बढ़ाने वाले, किसान को मुआवजा देने की बात करने वाले, किसान के माल को अच्छी रेटों में खरीदने वाले, सभी कहीं न कहीं औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बना रहे हैं। धरातल पर किसान को आज भी बीज के लिए जो भी सहकारी तंत्र से लाभ मिलता है उसमें कहीं न कहीं या तो भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जाता है, या फिर दर दर भटकता है, लाइनों में लाठियां खाता है, मिलता कुछ भी नहीं है। और मिलता है कभी कभी आप फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो बायो जैविक उत्पाद समितियां देती हैं, खेत में डालने के बाद उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। मिट्टी जांच कराते हैं, उसके भी परिणाम ठीक से नहीं है। तो फिर भरोसा कहां करें, भरोसा किस पर करें? आप सबसे पहले आप व्यवस्थाओं को सुधारिए, कागजी घोड़ों पर बात करना बंद कर दीजिए। भाव की आज बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 116 गाड़ियां थी। शनिवार को भी गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा थी, 125 गाड़ियां शनिवार को पहुंची थी। उसमें भी काफी गाड़ियां, 10-12 गाड़ी बैलेंस बच गई, वो भी आज इसी में शामिल है। अगर किसान भाइयों आपने धैर्य छोड़ा और एक साथ से मंडियों को भरा तो फिर जो भाव आपको मिल रहे थे उससे भी नीचे जाने में देर नहीं लगेगी। उम्मीद रखिए आने वाले समय में अन्य जगह से जो फसलें आती हैं उन फसलों को किस तरह की आएंगी, उनकी तीव्रता क्या होगी, उत्पादन कैसा रहेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जो आलू स्टोरेज में है, जो भी शेष बचेगा बढ़िया क्वालिटी का आलू, उसके सम्मानजनक भाव मिलने की उम्मीद तो है। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा या मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, बुरा समय, अच्छा समय जब ज्यादा दिन नहीं रहता तो ये बुरा समय भी निकल जाएगा। पुनः एक अंधेरे के बाद उजाला जरूर होगा और फिर से अच्छे भाव मिलने की उम्मीद तो है। तो आप उम्मीद बनाए रखिए। इसका मतलब ये कतई नहीं निकालना कि सारा का सारा आलू आप आगे के लिए लेकर बैठ जाए। अभी भी बेचिए और बाद के लिए भी रखिए, और धीरे धीरे बेचते रहिए। हर भाव का लाभ आप लेते रहिए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप हाथ बांध कर बैठे रह गए कि भाव अच्छा आएगा तभी बेचेंगे, तो आगे आने वाले समय में अगर सभी लोग बैठे रह जाएंगे तो कोल्ड स्टोर पर भरमार होगी, लोड बढ़ेगा, दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा, और फिर जरा सा भाव उठने पर आप एक साथ मंडियों में सप्लाई देंगे और फिर वह भाव धड़ाम से हो जाएंगे। तो आप परिस्थितियों को जरूर नजर रखें, और जैसे ही भाव बढ़ते धीरे धीरे आप आलू को निकालते रहिएगा। दिल्ली आजादपुर मंडी में चिप्सोना की 42 गाड़ियां थी, 580 से 630 सुपर क्वालिटी का बिक रहा है। वहीं संभल का और अलीगढ़, संभल का आलू 520 से 550, अलीगढ़ का 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। सूर्या की 21 गाड़ियां थी सुपर क्वालिटी का, सूर्या 700 से 950 रुपये पैकेट के रेट रहे।
एलआर की 10 गाड़ियां हैं। यूपी का एलआर 450 से 500 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात की भी एलआर की 2 गाड़ियां हैं, जो वेपर पास है वो 850 से 1000 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो जाता है, फिर वही 500, 550, 600 तक बिक्री होता है। हल्द्वानी की भी 1-2 गाड़ियां आती है, वो 900 से 1300 रुपए पैकेट के रेट से हल्द्वानी का आलू बिक्री होता है। इसके बाद बात करें स्टोर की, जो आगरा, अलीगढ़ और मथुरा से आलू पहुंचता है, उसकी 24 गाड़ियां हैं। वो 37 आलू 350 से 450 के आसपास बिक्री हो रहा है। वहीं हाइब्रिड आलू 250 से 300 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड यूपी का 650 से 700 रुपए पैकेट और अन्य जगह का 500, 550 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर हाइब्रिड आलू गरिमा आता है, वो 7 से 8 रुपए किलो, चिप्सोना 11 से 12, राजेंद्र वन 9 से 9.5 और हॉलैंड आलू 11 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर की, यहाँ पर 35 से 40 गाड़ियों की आमदनी है। हाइब्रिड आलू 5 से 7.5, छट्टा 37 ताना 8 तक, गुल्ला 4 से 6 रुपए किलो, चिप्सोना 11 से 12, सुपर क्वालिटी का 13 तक, संबल का चिप्सोना 13 तक जा रहा है। वहीं किर्री 2 से 3, 2.5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो तक, कंचन आलू 7 से 9 रुपए किलो, सिंदूरी 9 से 11.5, हॉलैंड 11 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर की, यहाँ पर 85 से 95 गाड़ियां, सुबह 6, 6:30 बजे 85 गाड़ियां थी, उसके बाद 8-10 गाड़ियां और आ गई, तो 95 गाड़ियां हैं। और अगर रेटों की बात करें तो 37 में सुपर क्वालिटी का आलू 9 से 9.5 रुपए किलो और बढ़िया मासाको टाइप का 10 रुपए किलो तक की भी बिक गया है। वहीं हाइब्रिड आलू 4 से 6.5 रुपए किलो, 302 आलू 7 रुपए किलो तक बिक्री हो रहा है। वहीं लाल आलू 12 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 9 से 11, गुल्ला 5.5 से 6.5 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। आगरा के सिकंदरा में 37 आलू 6.5 से 8.5, गुल्ला 3.5 से 5.5, T79 11.5 से 14 रुपए किलो, चिप्सोना 7.5 से 9.5। मेरठ में हाइब्रिड आलू 7 से 9 रुपए, सुपर क्वालिटी का 37 में 9 से 11, चिप्सोना 10 से 12.5 रुपए किलो के रेट से। अलीगढ़ धनीपुर मंडी में सूर्या 9 से 10.5, 37 में 5.5 से 8 रुपए, कुबरी मोहन 4.5 से 5.5, चिप्सोना 7 से 8.5 रुपए, 9 रुपए किलो तक और T79 11.5 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की, यहाँ पर 24 गाड़ियां रही और यूपी का 37 आलू 12 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 8 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में यूपी की 30 गाड़ियां हैं, 11 से 12 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 8 से 10, जलगांव में 7 गाड़ियां हैं, 10 से 12 रुपए किलो, अकोला में 11 गाड़ियां हैं, 12 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 8 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 24,800 पैकेट थे, 40 गाड़ियों में आलू पहुंचा, वही 13 से 14 रुपए किलो के भाव रहे। हाइब्रिड आलू 8 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 14 गाड़ियां हैं, 14 से 15 रुपए किलो के भाव रहे, वहीं हाइब्रिड आलू 8 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापालम मंडी में 35 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें आगरा की 7 गाड़ियां हैं। आगरा का आलू 15 से 18 रुपए किलो, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 20 रुपए किलो तक बिका है। वहीं गुजरात की 4 गाड़ियां 18 से 22 रुपए किलो, गुजरात का आलू बिक्री हो रहा है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 32 गाड़ियां हैं, आलू के रेट 15 से 16 रुपए किलो के रहे, वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 10 से 14 रुपए किलो भी बिका। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।